Hello everyone, this is Arushi and welcome back to my channel Learning Hankers. I'm back with a new video on states and union territories of India. Before starting with the video, those who have not yet subscribed my channel, please do hit the bell icon and do share and subscribe my channel. Let's start with the video. So for the sake of simplicity और सबको लर्न करने में भी ईज हो जाए, इसके लिए मैंने पूरे इंडिया के पॉलिटिकल मैप को डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और अगर आप सब भी इन्हीं पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही पूरे मैप को लर्न करेंगे तो आपको भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेटेड टू दी मैप ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट पार्ट इज़ दी नॉर्दर्न इंडिया, जो सबसे टॉप वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें पहले स्टेट ऑफ JNK हुआ करती थी। अब हम इसको स्टेट्स में तो काउंट नहीं करेंगे बिकॉज JNK की जो स्टेट थी वो अब स्प्लिट हो गई है और उससे 2 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। सो जो फर्स्ट स्टेट आती है नॉर्दर्न इंडिया में वो आती है द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल इज शिमला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको पता है कि शिमला जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स कूलर क्लाइमेट। विंटर्स में लोग इन एरियाज़ में शिमला के डिफरेंट एरियाज़ लाइक कुल्लू मनाली इन एरियाज़ में जाना जो है बहुत पसंद करते हैं। अनदर स्टेट इज़ दी उत्तराखंड विच इज़ ऑल्सो अ हिली स्टेट। सो उत्तराखंड की अब से पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी देहरादून, बट 2020 में उत्तराखंड के लिए एक नई कैपिटल बना दी गई है विच इज़ दी गैरसैंण। तो अब देहरादून प्लस गैरसैंण 2 कैपिटल्स हुआ करेंगी उत्तराखंड के लिए। सो बेसिकली गैरसैंण समर कैपिटल हुआ करेगी, जहाँ पे उत्तराखंड का सारा समर का वर्क जो है समर्स में गर्मियों के टाइम पे जितना भी ऑफिशियली काम होगा वो गैरसैंण से चलेगा, और विंटर्स के टाइम पे सारा ऑफिशियल वर्क जो है वो कहाँ से चलेगा, देहरादून से। सो ये जो समर कैपिटल्स एंड विंटर कैपिटल्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। राजा महाराजास भी ऐसे ही करते थे कि जब बहुत इंटेंस या बहुत तेज़ गर्मी हो जाती थी कुछ एरियाज़ में, तो वो अपनी कैपिटल अपना पूरा का पूरा दरबार कोट जो है वो शिफ्ट करते थे कुछ कूलर एरियाज़ में जहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत कूल हुआ करता था। ठीक है, और जैसे ही वापस वहाँ पे ठंड पड़ती थी तो वापस उन्हीं एरियाज़ में आ जाते थे। और अब से पहले जो स्टेट ऑफ JNK हुआ करती थी वहाँ पे सेक्रेटरेट शिफ्ट होता था, लाइक समर्स में सेक्रेटरेट जो है सारा का सारा शिफ्ट हो जाता था श्रीनगर में, और विंटर्स के टाइम पे सारा सेक्रेटरेट वापस आ जाता था जम्मू में। सो अब करंटली उत्तराखंड जो है हमारी एक ऐसी स्टेट होगी जिसकी 2 कैपिटल्स होगी, एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड अदर आर दी स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड द स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दोनों स्टेट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन इनकी कैपिटल या बेसिकली आप देखोगे कि इनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी कामकाज है वो एक ही जगह से चलता है विच इज़ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इज़ द शेयर्ड कैपिटल और द कॉमन कैपिटल ऑफ द स्टेट्स ऑफ गुजरात दिस पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, एंड अदर इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल इज लखनऊ एज पर द सेंसस ऑफ या पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, दैट इज़ जो भारतीय जनगणना हुई थी लास्ट टाइम 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निकली थी वो स्टेट थी उत्तर प्रदेश। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। कोई क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, तो आंसर इज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द वेस्टर्न इंडिया, जिसमें 3 प्रोमिनेंट स्टेट्स आती हैं, द स्टेट ऑफ राजस्थान, द स्टेट ऑफ गुजरात, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राजस्थान 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, दैट इज जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है ना, एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो राजस्थान स्टेट का है। ठीक है, इन अदर इज द स्टेट ऑफ गुजरात जिसकी कैपिटल इज गांधीनगर, एंड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल इज मुंबई। कुछ साल पहले, ठीक है, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात नहीं था, उससे पहले क्या था, स्टेट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था। ठीक है, जिसमें गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र दोनों इंक्लूडेड हुआ था, और उसके बाद उसको स्प्लिट कर दिया गया और बॉम्बे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया इनटू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द स्टेट ऑफ गुजरात। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, एंड अदर इज द सेंट्रल इंडिया, जो इंडिया का सेंटर पार्ट बनाता है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया में हमारे पास आज या करंटली जो 2 स्टेट्स हैं वो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल इज़ भोपाल, एंड द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल इज़ रायपुर। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो स्टेट ऑफ राजस्थान है उसकी कैपिटल इज़ जयपुर, एंड द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ उसकी कैपिटल इज़ रायपुर। एंड वन अनदर पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन इज़ कि 2000 से पहले आपको जितना भी ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक ही स्टेट हुआ करती थी जिसको उस टाइम पे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कहते थे। 2000 में उस बड़ी स्टेट को तोड़ दिया गया, 2 उसके विभाजन हो गए, और हमारे पास जो आज के टाइम पे
मध्य प्रदेश स्टेट है एंड द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है वो है। और JKSSP क्लास 4th के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया भी था कि 2000 में जो छत्तीसगढ़ की स्टेट है वो किस स्टेट से बनाई गई थी, तो आंसर इज मध्य प्रदेश। आई होप आपको ये पॉइंट याद क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों 2000 में स्प्लिट होके बने थे। ठीक है, मध्य प्रदेश उससे पहले था, पर छत्तीसगढ़ एक नई स्टेट तब बनी थी और वो किससे बनी थी, वो मध्य प्रदेश से बनी थी। अनदर इज द सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया में जो प्रोमिनेंट स्टेट्स आती हैं दैट इज द स्टेट ऑफ गोवा, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जिस स्टेट का सबसे कम एरिया है दैट इज द स्टेट विथ स्मॉलेस्ट एरिया इज गोवा। ठीक है, अनदर इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका जिसकी कैपिटल इज बंगलुरु। सो आपको बंगलुरु के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो बंगलुरु है इसको इंडिया की सिलिकॉन वैली या IT हब भी कहते हैं, बिकॉज जितना भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, जितनी भी रिसर्च होती हैं वो सारी की सारी मेनली बंगलुरु बेस्ड है। एंड अनदर पॉइंट इज कि बंगलुरु में इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है एंड दैट इज इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो भी कहाँ पर है, बंगलुरु में। तो आपको ये पॉइंट्स बंगलुरु के लिए याद रखने। अनदर इज द स्टेट ऑफ केरला जिसकी कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो करंट कैपिटल है दैट इज चेन्नई जिसका पुराना नाम हुआ करता था मद्रास। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, इससे पहले लाइक 2014 में, ठीक है 2014 दैट इज 2 जून 2014 से पहले हमारे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन था ये एक ही स्टेट हुआ करती थी जिसको हम तब आंध्र प्रदेश कहते थे, जिसकी कैपिटल तब थी हैदराबाद। बट 2014 में क्या हुआ, उस पूरे टोटल एरिया को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और हमारे पास जो प्रेजेंट तेलंगाना और जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश है वो स्टेट्स बन गई। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया की जो सबसे नई वाली स्टेट या सबसे जो लास्ट स्टेट जो अभी तक बनी है, तो आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, अनदर पॉइंट क्या है कि 2014 में जब दोनों स्टेट्स को बनाया गया या आंध्र प्रदेश को स्प्लिट किया गया, उस टाइम पे दोनों की कॉमन कैपिटल हैदराबाद रखी, बिकॉज कैपिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आपका सारा ऑफिशियल वर्क चलता है। तो आपको एक अलग से सेक्रेटरीट चाहिए, आपको हाई कोर्ट चाहिए, आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इतना ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आपने जस्ट स्प्लिट कर दिया और 2 अलग अलग कैपिटल्स बना दी, क्योंकि हमको एक नई कैपिटल के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए था। ठीक है, आपको वहाँ पे कोर्ट्स चाहिए थे, आपको वहाँ पे सेक्रेटरीट चाहिए थे। तो तब ये प्रपोज किया गया कि फॉर 10 ईयर्स, ठीक है 2014 में जब डिवाइड किया तो पहले 10 साल के लिए दोनों की कॉमन कैपिटल रखेंगे और उसको बना दिया गया हैदराबाद। ठीक है, जो अभी करंटली अगर आप उसको जोग्राफिकली देखें तो वो तेलंगाना के अंदर पड़ती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के लिए भी टेम्परेरी कैपिटल बना दी गई 10 ईयर्स के लिए हैदराबाद। उसके बाद ये कहा गया कि आफ्टर 10 ईयर्स जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की तो कैपिटल बनती रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए हमको एक नई कैपिटल बनानी पड़ेगी। और उस टाइम पे उन्होंने प्रपोज किया कि हम आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाएंगे अमरावती। ठीक है, सो अब 2017 में ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है नए सेक्रेटरीट वगैरह सब कुछ अमरावती में क्रिएट कर दिया गया था। सो 2017 में हमारे जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश के लिए एक कैपिटल बन गई है। बट 2019 में आंध्र प्रदेश जो लेजिस्लेटिव है उसने एक बिल प्रपोज किया जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा, प्रपोजल दिया है कि हम 3 कैपिटल्स जो हैं वो रखेंगी, दैट इज़ विशाखापट्टनम। ठीक है, जहाँ से उनका सारा एग्जीक्यूटिव वर्क चलेगा, सारा एग्जीक्यूशन होगा। अमरावती जो उनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगी, ठीक है, एंड करनूल जो उनकी जुडिशियल कैपिटल रहेगी। ठीक है, तो अभी तक इस प्रपोजल को प्रॉपरली ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ है, तो एज पर दी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अभी तक जस्ट अमरावती जो है वो इसकी कैपिटल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की। बट ये बिल प्रपोज हो गया है जिसके अकॉर्डिंग जो आंध्र प्रदेश है उसकी 3 कैपिटल जो है मे बी इन फ्यूचर वो प्रॉपरली बन जाए। ठीक है, तो दिस इज द फैक्ट अबाउट द सदर्न इंडिया। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में ये पार्ट आता है। ठीक है, अब आपको इसमें भी यही पॉइंट याद रखना है कि 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बांट दिया गया था और एक नई स्टेट बनी थी छत्तीसगढ़,
उसी साल में ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया एक ही स्टेट हुआ करती थी जिसको हम तब तक कहते थे बिहार, द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। लेकिन 2000 में क्या हुआ, इस स्टेट को डिवाइड कर दिया गया और हमारे पास दो स्टेट्स बन गई, द स्टेट ऑफ झारखंड एंड द स्टेट ऑफ बिहार। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि 2000 में जो स्टेट ऑफ झारखंड है वो किस स्टेट से बनाई गई, तो आंसर इज बिहार, ठीक है। अनदर इज द स्टेट ऑफ उड़ीसा जिसकी कैपिटल इज भुवनेश्वर एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल इज कोलकाता, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ईस्टर्न इंडिया. Next is the northeastern India. So basically we have the 8 states जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बनाती है. तो फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ सिक्किम और द गैंगटोक. सिक्किम के अगर आप वेस्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे नेपाल है, अगर आप इसके ईस्ट साइड पे देखोगे तो आपको भूटान मिलेगा, ठीक है. आप सिक्किम के बेस पे ऊपर नॉर्थ पे चले जाओ तो नॉर्थ पे चाइना है, और अगर आप इसके साउथ पे चले जाओ तो साउथ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है. तो सिक्किम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट्स आती हैं वो आती है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल इज़ ईटानगर, स्टेट ऑफ असम जिसकी कैपिटल इज़ गुवाहाटी, स्टेट ऑफ शिलोंग जिसकी कैपिटल इज़ स्टेट ऑफ मेघालय जिसकी कैपिटल इज़ शिलोंग, द स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड जिसकी कैपिटल इज़ कोहिमा, स्टेट ऑफ मणिपुर जिसकी कैपिटल इज़ इम्फल, इन द स्टेट ऑफ मिजोरम जिसकी कैपिटल इज़ एजोल. एक और स्टेट भी है यहाँ पर, ठीक है, विच इज़ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा जिसकी कैपिटल इज़ अगरतला, ठीक है. अब जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर पे देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के टॉप पे चाइना आ जाता है या तिब्बत आ जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट साइड दूसरी कंट्री है विच इज़ म्यांमार. तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि कौन सी स्टेट्स हैं जिनका जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है. तो स्टेट ऑफ म्यांमार के साथ किन किन स्टेट्स का बॉर्डर शेयर होता है, एक होता है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, कोहिमा का, इम्फल का और एजोल का या मिज़ोरम का. उसके बाद बांग्लादेश के साथ किन किन का बॉर्डर शेयर होता है, तो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल. तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं कि किस स्टेट का किन कंट्रीज़ के साथ, हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट्स. तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिया की इन टोटल करंटली 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं. और अब करंटली इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली, ठीक है. फिर दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली. पहले ये दो अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज थी. तो दो अलग अलग टेरिटरीज को चलाने के लिए अलग अलग जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन रखना पड़ता था, तो जो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता था. तो इसके लिए अब इन दोनों को एक ही यूनियन टेरिटरी में क्लब कर दिया गया, ठीक है. 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड अनदर इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है. फिर उसके बाद दो हमारे पास आइलैंड टाइप ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं जो बेसिकली आइलैंड्स है, दैट इज द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार. सो द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कवरत्ती, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है. एंड अंडमान जो है एंड निकोबार, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज जो ऊपर वाला पार्ट है वो अंडमान है और ये नीचे वाला निकोबार है, ठीक है. और इनकी कैपिटल, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है एंड इनकी कैपिटल जो है दैट इज कॉल्ड एज पोर्ट ब्लेयर, जो किधर पे सिचुएटेड है, जो बेसिकली अंडमान, दिस इज अंडमान एंड दिस इज निकोबार, ठीक है. सो पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वो अंडमान पे लोकेटेड है, अंडमान आइलैंड पे, निकोबार आइलैंड पे नहीं, ठीक है. सो दिस इज about union territories. So this is the map which shows the 28 states and the 8 union territories. Clear? So these are the practice questions which you have to answer